हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का पाठ सुदामा चरित्र और इस पाठ के कवि हैं नरोत्तम दास जी। तो दोस्तों उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है यानी ना तो टर्बन है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहना हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयालु अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण सुदामा के विषय सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा और सुदामा के बिवाए यानी फटी एड़ियों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? और सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया बल्कि अपने आंसू से ही पैर धो डाले। अब तीसरी पंक्तियों में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे लिए लाई पोटली को क्यों बगल में छिपा रहे हो? कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह चोरी करने में कुशाल हो गए हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? और चौथे पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले भी मिले थे और सुदामा को बहुत आधार भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनकी 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यहाँ वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद कर यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालात यहाँ थे कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। और 5वें पंक्तियों में सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वह द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसे ही राज समाज है। वह उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसा ही भव्य महल बना हुआ था। सुदामा के मन में उन भावनाओं को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ियों के बारे में पूछ पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चौकाचौंध हो रहे थे, यानी सभी लोग आश्चर्यजनक से देख रहे थे, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बिना बताए ही सहायता कर दी।
और लास्ट वाले पंक्तियों में कवि बताते हैं कि कहा तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहा अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहा अब उनके महल के द्वार पर महावती के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, अब कहा सुकोमल यानी मुलायम बिस्तर सेज पर नींद नहीं आती है। कहा पहले तो यह हालात थी कि उनको खाने के लिए भी घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहा प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों ये था सुदामा चरित्र का काव्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।